हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेएसआई मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि जो आपका मैथ का पेपर आने वाला बहुत टाइम कम आपके पास बचा है। इस कम टाइम में आप 18 आउट ऑफ 18 जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आप 80 में 80 नंबर कैसे ला सकते हैं। यस स्टूडेंट, मतलब कोई मुश्किल नहीं है अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा, अगर आप वो पूरा फॉलो करते हैं बचे हुए टाइम में, तो आप जो सीबीएसई का मैथ का 2024 में जो एग्जाम आने वाला है, चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ है चाहे आपका बेसिक मैथ है, अगर आप स्टेप्स ये फॉलो करेंगे, ठीक है ना, तो 18 आप आउट ऑफ 18 नंबर आ सकते हैं। एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया देखिएगा, जो स्टूडेंट में ट्यूशन पढ़ा रहा था, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं कोड 041 है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, यहाँ पर देखिएगा 18 20 100 आउट ऑफ 100 नंबर है। यस स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं ये रियल है, ठीक है ना, ये कोई ऐसे नहीं बना दिया है। तो यहाँ पर ये उस स्टूडेंट के ये नंबर 18 आउट ऑफ 18 है, जिसने सारे स्टेप फॉलो किए, मेहनत की, तभी 18 आउट ऑफ 18 मतलब 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर के मैथ में आए। तो किस तरीके से 18 आउट ऑफ 18 नंबर आते हैं, और अगर प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिल जाते जो इंटरनल आपके प्रैक्टिकल होते हैं, तो फिर आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर मतलब आ सकते हैं। तो देखिए, ये तभी आएंगे जब आप मेहनत करेंगे और फॉलो करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। और यहाँ पर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि इस वीडियो को जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर अवश्य करिए, तो उनको भी पता चल जाए क्या क्या स्टेप्स हैं और हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमें 18 आउट ऑफ 18 नंबर हम भी ला सकते हैं। तो यस स्टूडेंट, अगर आप मेहनत करते हैं, और किस एक तो होता है मेहनत करना 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ना, एक होता है कि शेड्यूल से मेहनत करना। तो जो शेड्यूल से मेहनत करते हैं, टाइम टेबल बना के मेहनत करते हैं, और क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं वो पूरा समझाएंगे। तो उन स्टेप अगर आपने फॉलो किया तो आपके भी 18 आउट ऑफ 18 नंबर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, जिससे हमारे भी 18 आउट ऑफ 18 नंबर हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, तो चाहे आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन जो तैयारी करने की, जो प्रिपरेशन करने की आपकी जो मेथड है, वो आपका बिल्कुल सेम होता है। तो जो जितना मेहनत करेगा, चाहे बेसिक है चाहे स्टैंडर्ड मैथ है, तो उसके उतने अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी फॉलो करें और सभी के मतलब अच्छे नंबर आए। तो चलिए तो समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो सिर्फ ये 4 पॉइंट है। यस स्टूडेंट्स, ओनली ये 4 पॉइंट हैं जो आपको फॉलो करना है, ठीक है ना, जिससे आपके भी 18 आउट ऑफ 18 नंबर आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिएगा, जो भी आपने स्कूल में पूरी साल मैथ पढ़ा है, अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आपने ट्यूशन मतलब पढ़ी हुई है पूरी साल, तो अब आपको जो आपने मेहनत की है ट्यूशन में, स्कूल में पूरी साल, ठीक है ना, तो यानी उसे किस तरीके से प्रिपरेशन उसकी करनी है। तो देखिए, करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान समझिएगा। आपको देखिएगा कुछ ज्यादा भड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि मैथ में स्टूडेंट काफी परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, जो आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, जो आपके स्कूल में कराते हैं या ट्यूशन में कराते हैं, ठीक है, एक आर डी शर्मा और भी अदर्स पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं, वो आपको इतना, क्यों टाइम कम, इतना ध्यान नहीं देना। अगर आप दे सकते हैं, टाइम है तो आप दे सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो मेन मेन क्वेश्चन आते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है 10-12 ईयर का, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि अधिकतर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मैथ के पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं।
यस स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी जो टॉपिक हैं, जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है मैथ का, वो भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप डिस्कशन में लिंक है, वो सारी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर इम्पोर्टेंट त्रिकोणोमेट्री के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो आपको एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसके सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है ना। अच्छी तरीके से एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो एनसीईआरटी की आपकी टेक्स्ट बुक है ना, जो आपके पास है, नहीं है तो आप मार्केट ले सकते हैं, पैसे सबके पास होगी। तो मतलब आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल कौन से करने हैं? तो एग्जाम्पल्स वो करने हैं जो आपके सिलेबस में है। अगर आपको नई बुक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे कर लीजिएगा। पुरानी बुक है तो उसमें मतलब जो सिलेबस है उसके जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आप कर सकते हैं। तो पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के आपको एग्जाम्पल पूरे करने हैं, क्लियर। इसके बाद देखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो अरिहंत प्रकाशन की है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद प्रैक्टिकली उसमें देखा है, ठीक है ना। और तो इसलिए जो एनसीईआरटी, अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अरिहंत की है, यहां से क्वेश्चन इसमें देखिएगा दो फायदे होते हैं। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन होते हैं, बाकी इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आप अवश्य करिए, इसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अरिहंत प्रकाशन की मैं कोई यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूं एज ए मतलब टीचर, और मैं आपको स्टूडेंट एज ए समझा रहा हूं। तो आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिएगा जो थर्ड हमारा जो पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जितना कर सकते हैं ना, उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि जो आपने पूरी साल पढ़ा है, या जो एनसीईआरटी का आपने टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल किए हैं, एक्सरसाइज किए हैं, ठीक है ना, और एनसीईआरटी एग्जाम कैसे पढ़ा है, तो प्रीवियस ईयर में आपको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के, और जो भी आप बोर्ड के फाइनल एग्जाम जाके एग्जाम देंगे ना, तो जो गलतियां उसमें आप कर सकते हैं, वो सारी गलतियां इसी में हो जाएंगी। तो इसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। नंबर 4, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं। तो ये सीबीएसई वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को, और प्रिंट आउट निकाल कर तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ 4 ही पॉइंट है, ठीक है। फिर मैं एक बार आपको समझा रहा हूं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आपको करने हैं, एनसीईआरटी, ठीक है ना, एग्जाम्पलर अरिहंत प्रकाशन की आपको ये करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, और सैंपल क्वेश्चन पेपर करने हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर और सिंपल क्वेश्चन पेपर के, वहां से जाकर के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यस स्टूडेंट, ये 4 पॉइंट है। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, अब कैसे करेंगे? ऐसे नहीं कि एक प्रीवियस पेपर लिया कर दिया सैंपल पेपर, ऐसे नहीं। एक सैंपल पेपर आपने लिया, उसे रखिए, एक रफ कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, अपने घड़ी में या जो भी आपके पास मोबाइल है, कुछ भी है, टाइम है, टाइम देखिए। मान लीजिए इवनिंग में 6 बजे आपने पेपर स्टार्ट किया, और 3 घंटे यानी 9 बजे तक, 3 घंटे में आप वो पूरा पेपर कर पा रहे हैं, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन पेपर है, चाहे प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर है, तो 3 घंटे पूरा करिए। उस 3 घंटे में जब आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो रेड पेन लीजिए, अपने आप उसे चेक करिए कि उसमें कितने गलत हैं, कितने सही है, नंबर दीजिए। तो ऐसे आप जैसी जो भी टाइम बचा है आपका, तो ऐसे आप डेली करते हैं, ठीक है ना, टाइम देते हैं, तो उसमें आपकी गलतियां पता चलेंगी, वो गलतियां आपकी फाइनल एग्जाम में नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट अवश्य करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस चैनल को वीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।